हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। जैसे कि दोस्तों 2025 में आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है फाइनली आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस के जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे सोशल साइंस का, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका क्वेश्चन दिया है। देखिए सेक्शन ए है, कैसे सेक्शन ए है आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया है दोस्तों। ऑप्शन ए में देख लीजिए कोयले का जलना, ठीक है। बी में देख लीजिए यहाँ है वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन। सी में श्वसन की प्रक्रिया और डी में है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चुनाव और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, दिया है दोस्तों कि नमी वाले दिन, कैसो नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गॉड ट्यूब से गुजारा जाता है। तो गॉड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस से नमी को अवशेषित करना, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देख लीजिए। थर्ड नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो एम देख लीजिए रासायनिक गुणों में परिवर्तन, बी में है CH2 और 14U आणविक द्रव्यमान में अंतर, सी में भौतिक गुणों में क्रमिकता और डी में है समान कार्यात्मक समूह। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मॉडल क्वेश्चन जो जारी हुआ है इसी से आपका लगभग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएगा, केवल दो, कैसो केवल दो जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए 4 का बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर चलते हैं दोस्तों हम लोग। 5 नंबर, हाँ देखिए 5 नंबर है दोस्तों कि जल का विद्युत अपघटन एवं अपघटन अभिक्रिया है। तो जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली आगे है हाइड्रोजन, कैसे मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात है दोस्तों। तो याद रखिएगा 2:1 होता है। जैसे दोस्तों H2 होता है जल का सूत्र, तो कुछ नहीं मतलब एक छुपा है, तो 2:1 होता है, ठीक है। अगर पूछ दिया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो 1:2 होता है। लेकिन यह पूछा क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, इसलिए पहले हाइड्रोजन का लिखेंगे इसके बाद ऑक्सीजन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर में है कि एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। तो निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड मतलब अम्ल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए। 7 में है दोस्तों बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा घटक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 7 का बी हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल यानी कि टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देख लीजिए। 9 नंबर में दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन जो है आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए एक में दिया है KCl, बी में HCl और 3 में CCl4 और 4 में NaCl, ठीक है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए 1 और 2, बी में है 2 और 3, ठीक है।
और सी देख लेते हैं। सी में देखिए दोस्तों 3 और 4 और डी में है 1 और 3। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 जो है आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, HCl नहीं है और HCCl4 नहीं है। ठीक है, 9 का बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर हम लोग चलते हैं। 10 नंबर है क्या सो कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है। क्या सो OH कार्यात्मक समूह है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेनॉल। ठीक है, 11 नंबर में देख लीजिए यौगिक CH3। ठीक है, यौगिक CH3 CH2 और CHO का क्या सो CHO का नाम है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेनल। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 में दोस्तों आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ए में देख लीजिए मासिया, बी में गुहा है, सी में बड़ी आंत है, डी में छोटी आंत है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर में है, इसको जूम कर ले। हाँ, 13 नंबर में देख लीजिए श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है। कहाँ होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों के एलियोली। ठीक है, चलिए 14 नंबर देख लीजिए क्या है। 14 में है दोस्तों कि मस्तिष्क के बारे में, कैसो मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में देख लीजिए है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग जो है पक्ष मस्तिष्क है। दूसरा में श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। और देख लीजिए 3 में है लार, उल्टी, रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं पक्ष मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। और 4 में है दोस्तों सेरिबेलम, शरीर की मुद्रा और संतुलना इसको पक्षरा है। ठीक है, मानिए। और क्या है आगे, को नियंत्रित नहीं करता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर देख ले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 था। तो देखिए सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आप टिक लगाएंगे। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो 2 और 3 है। 2 और 3 है, तो 2 और 3 बात क्या कहा था दोस्तों कि स्वरण, गंध, स्मृति, दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित है। और 3 नंबर में देख लीजिए लार, उल्टी, रक्तचाप और क्या था जैसी जो है अनैच्छिक क्रियाएं पक्ष मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि 2 और 3 जो है कथन सत्य है मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, चलिए 15 नंबर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, 15 नंबर में देख लीजिए दोस्तों क्या है कि बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी का चयन करें जो एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, जो मिलता है एक दूसरे से, मान लीजिए। हाँ, तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एड्रेनालाइन का जो है सो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर चलते हैं हम लोग। 16 नंबर में क्या है कि एक फूल में नर और मादा युग्मक यानी कि अंकुरक कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दोस्तों, तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परागकोश, क्या सो परागकोश और अंडाशय। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं हम लोग। 17 नंबर में है कि अमीबा, स्पाइरोगैरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता है। विशेषता यह है कि क्या है दोस्तों, 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या विशेषता है कि वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर में देख लीजिए क्या है कि नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर का आकार। ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए 19 नंबर चलते हैं हम लोग दोस्तों। 19 नंबर में क्या है देख लेते हैं। हाँ, 19 नंबर में है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग जरूर इसे याद रख लेंगे, रिवाइज भी कर सकते हैं आप इसे फिर से दोबारा।
चलिए 20 नंबर चलते दोस्तों। 20 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित, कैसे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ए में देख लीजिए क्या दिया है दोस्तों, एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। बी में देख लीजिए एक उत्तल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। देखिए दूरी वही दिया है, फोकस दूरी वही दिया है। इसमें क्या है, एक अवतल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होती है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी जो है 0.25 मीटर होती है उत्तल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में कभी भी नहीं होगा, और देखिए -4 नहीं होगा, यानी कि आपका 4 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 21 में चलते हैं हम लोग। टोटल 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 21 में है निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन आंसर क्या है, अवतल दर्पण और क्या सो उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 देख लीजिए क्या है कि एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस दोष को निम्न क्षमता के लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 23 देख लीजिए। 23 में है कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। ठीक है, तो इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी शामिल है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए 24 चलते हैं दोस्तों। 24 में क्या है कि 1/5, ठीक है, और चिन्ह दिया आपका देख सकते हैं, वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/25। ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 25 में हम लोग चलते हैं। 25 नंबर में क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती यदि क्या प्रतिरोधक का आकार बदल दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को आप लोग गौर करेंगे, क्या क्वेश्चन दिया है। एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया है कि गलत कथन चुने। क्या गलत कथन चुनने के लिए बोला है। तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हाँ अब पढ़ लेते हैं। गलत कथन चुने, तो ए में देख लीजिए फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है। ठीक है, बी में देख लीजिए दायां हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। सी में देख लीजिए प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा में उलट देती है। ठीक है, डी में है भारत में ऐसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हर 1/5 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत में एसी हर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है। ठीक है, 27 देख लीजिए क्या है दोस्तों। 27 नंबर में है कि घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का उपयोग। ठीक है, चलिए 28 देख लेते हैं। 28 नंबर में क्या है, हाँ,
28 है दोस्तों जल विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है दोस्तों। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। 29 नंबर में देख लीजिए क्या है, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिक से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, ठीक है, संश्लेषण करते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे कहते हैं उत्पादक। क्या उत्पादक कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर चलते हैं हम लोग। 30 नंबर में क्या है देख लीजिए, चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश, वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप इसे याद रख लेंगे। आंसर देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। ठीक है, देख सकते हैं आप ऑप्शन। और यानी कि दोस्तों 30 MCQ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आई, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से है, तो आप इसे भी देख लेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से हल करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस वीडियो में लोग जाने दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।